सो हेलो गाइज, अगर हमारे पास इस नंबर ऑफ वैलिड मूव कॉम्बिनेशंस ऑन चेस बोर्ड, मैंने आपको जो चैलेंज दिया था, आज हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इसका सॉल्यूशन डिस्कस करना काफ़ी सिंपल है। हमने कुछ नहीं करना है कि सबसे पहले हमने हर एक इंडेक्स से स्टार्ट करना है। मेरे को ये देखना है कि जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करने के बाद जब मैं लास्ट इंडेक्स तक पहुंच जाता हूँ और मैं सबको उनकी डेस्टिनेशन साइन करके मूवमेंट करवाता हूँ, तो क्या मूवमेंट वैलिड हो जाती है विदाउट एनी कोलिजन। अगर हो जाती है तो मैंने अपने टोटल वाले आंसर या आंसर को प्लस प्लस कर देना है। अब पहली बात क्या है कि मैंने जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करना है एंड मैंने ये देखना है कि डिपेंडिंग अपॉन उसका टाइप क्या है। पहले तो उसकी इनिशियल पोजीशन स्टोर कर ली, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो पोजीशन से पता लग जाएगी। अब डिपेंडिंग अपॉन कि उसका टाइप क्या है मेरे पास, कि भाई वो मेरे पास रूक है, बिशॉप है या फिर क्वीन है, मैंने उसकी क्या कहते हैं पोजीशन, मैंने उसके डायरेक्टिव्स असाइन कर दिए। अब मैंने एक डाटा स्ट्रक्चर असाइन करा हुआ है स्ट्रक्ट मूव ये नाम से, जिसमें उसकी इनिशियल पोजीशन, उसके डायरेक्टिव किस प्रकार के, इसका मतलब क्या है कि अगर वो ये इन चारों में से कौन सा डायरेक्टिव नेचर का ले रहा है एंड इन डायरेक्टिव्स को कितनी बार ले रहा है, वो लेन में स्टोर होएगा। वो मैं कैसे देखूंगा कि जैसे वो आउट ऑफ बाउंड गया तो मैं अपना लेन ब्रेक कर दूंगा और मैं अपने लेन को उतना ही रखूंगा जब तक वो डायरेक्टिव्स विद इन दी बाउंड रहे। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा कि डिपेंडिंग अपॉन, या तो मैं उसको उसके ओरिजिनल जगह पे रख सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन उसके डायरेक्टिव्स कैसे इनिशियल से लेन के हिसाब से डायरेक्टिव में ऐड कर करके उतने डायरेक्टिव्स को उसको आगे भेज सकता हूँ एंड डिपेंड अगले वाले के लिए भी कॉल लगा सकता हूँ, या फिर मैं उसको पॉप बैक करके दूसरे के हिसाब से भी कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास जैसे ही वो मेरे पास पहुंच जाएंगे अपने अपनी वैलिड डेस्टिनेशंस के हिसाब से, उनकी वैलिडिटी चेक करूंगा। कैसे चेक करूंगा कि मैं अपने टाइम जीरो पे मैं उनकी पोजीशंस को सबको देख रहा हूँ। अब ये मेरे पास वेक्टर पेयर ऑफ पोजीशंस है, ठीक है। तो मैंने टाइम जीरो पे उनकी पोजीशन देखी और मैंने बोला डिपेंडिंग अपॉन की इंटीजर आई जीरो से लेके एन तक, मतलब मूव साइज तक के लिए मैंने क्या करा कि मैंने हर किसी की पोजीशन आई को उसकी इनिशियल पोजीशन से डायरेक्टिव के हिसाब से स्टेप दिए हैं और उस स्टेप के हिसाब से उसकी पोजीशन हुई है। अब मैं कितने स्टेप दूंगा वो डिपेंड करता है कि मेरे पास टाइम ज़्यादा है या लेंथ ज़्यादा है। तो बेसिकली टाइम मेरे पास ज़्यादा है तो उस केस में मैं लेंथ जितने दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास अगर टाइम ही कम है और लेंथ मेरे पास बहुत ज़्यादा है तो मैं मिनिमम स्टेप्स ही देने की प्रेफरेंस रखूंगा। बिकॉज ऐसा तो किसी भी जगह से किसी भी दूसरी जगह जाने में 8/8 के में ज़्यादा से ज़्यादा 7 सेकेंड्स और लग सकते, मतलब टाइम जीरो से स्टार्ट करा है ना, तो जीरो टाइम पर मैंने क्या ले लिया है, ऑल पीसेस स्टार्ट ट्रेवलिंग एट द जीरो सेकंड। तो उन्होंने ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया जीरो सेकंड पे। 1 पे यहाँ मूव कर गया, 2 पर यहाँ मूव कर गया, 3 पे यहाँ मूव कर गया, 4 पे यहाँ, 5 पे यहाँ, 6 पे यहाँ, 7 पे यहाँ। 7 के बाद आउट ऑफ बाउंड हो गया। 1 पे यहाँ, 2 पे यहाँ, 3 पे यहाँ, 4 पे यहाँ, 5 पे यहाँ, 6 पे यहाँ, 7 पे यहाँ। 7 के बाद वो आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो इसलिए मुझे अपने मेरे पास मिनिमम लेना है। अब उसके बाद मैंने सबकी पोजीशन स्टोर कर दी है वो उसमें कि भाई उनकी जब मैं उनको भेज रहा हूँ उनके डेस्टिनेशंस पर, तो जो पोजीशन ऑफ आई की पोजीशन क्या होगी डिपेंडिंग अपॉन इट्स डायरेक्टिव्स। ये समझ आ रहा है तुम्हें कि भाई मैंने फर्स्ट सेकंड बाद उसकी सबकी पोजीशंस क्या होगी, मैं ये पूछ रहा हूँ उनकी। उसके बाद मैंने एक लूप चलाई कि मैंने जीरो से लेके हर किसी के लिए उसके बाकी आगे वालों के साथ चेक करना है कि कहीं उनकी पोजीशन में कोलिजन तो नहीं आ गया, सेम तो नहीं हो गई, और जैसे हो गया रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज लास्ट में रिटर्न ट्रू कर दिए। ठीक है, सो होप सो यू लाइक द कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड ये कोड रन कर जाएगा, काफ़ी आसान तरीके से लिखा गया है। हाँ, मैंने कोडिंग टूल का थोड़ा बहुत हेल्प लिया बट मैंने लॉजिक क्रैक कर लिया था। मुझे इसमें मूवमेंट नहीं चलानी आ रही थी, ये कोड रन कर गया, काफ़ी आसान था। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।